प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज विषय क्या है यह जानते हैं। राजयोग हमारे हाथ में तो होता ही है, कुंडली में तो होता ही है, मस्तक पर भी होता है। तो यदि आप अभी तक राजयोग कुंडली में नहीं समझ सके हैं, हाथ में नहीं समझ सके, तो आज अपने शरीर में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ी रुचिकर और बहुत आवश्यक बातें हैं ये, बड़ा मजा आएगा। तो आज राजयोग को मस्तक से, नाक से, होठ से समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठिए, तो बड़ा मजा आने वाला है इस विषय पे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आज आपके निर्णय गलत सिद्ध हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने में आप रुक भी सकते हैं। बहुत केयरफुल रहिएगा, बस एक सावधानी बरतनी है। किसी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दान जरूर कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, कोई व्यक्ति आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, कोई गलत काम करा सकता है, उकसा सकता है, झगड़ा करवा सकता है, तथा आसपास का माहौल भी आज आपको परेशान कर सकता है। तो एक सावधानी बरतिएगा, बिना किसी की शिकायत किए अपना कार्य करते रहे। और उपाय क्या करना है, 2 दाने लीजिए मिश्री के और जल में प्रवाहित करके फिर अपना दिन शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपका अपना कोई तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, कार्य सहज रूप से आपके आगे। मिथुन राशि, आज आपका अपना कोई तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, कार्य सहज रूप से आपके आगे बढ़ेंगे। दिन अच्छा है और ये दिन आपके लिए माता पिता, संतान आदि के संबंधों को लेकर भी अच्छा है। मित्र का सुख, वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, आज कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं किसी भी कारण से, कोई बड़ी नहीं होंगी, लेकिन उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी चीज में मत उलझिएगा, रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिएगा। उपाय क्या करना है, मीठी इलायची का सेवन कीजिए, मन को शांत रखिए और जम के मेहनत कीजिए और औरों को भी मीठी इलायची खिलाइए, सब ठीक करे प्रभु। हम में से सभी लोगों को कभी न कभी, कम या ज्यादा, जल्दी या देर सवेर राजयोग प्राप्त अवश्य होता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। आज चेहरे से ऐसे लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी निराशा को खत्म करेंगे, और साथ ही साथ मैं कुछ खास उपाय बताऊंगा उन लोगों के लिए जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी डज नॉट द डोर। कभी न कभी इस जीवन में हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती जरूर है, लेकिन जो चतुर लोग होते हैं या मेहनती लोग होते हैं या जिन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, वो उस अपॉर्चुनिटी को पिक करके कहीं से कहीं चले जाते हैं और बाकी लोग उसको मिस कर देते हैं। और मिस किस लिए करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रह गई या आलस्य रह गया, सही समय पर डिसाइड ही नहीं कर पाए। ये सोच चलो करते हैं, लेकिन आलस्य ने घेर लिया और हम अपने कार्य को कर ही नहीं पाए। बाकी अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखता से यही 2 कारण रहते हैं कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं और उससे हमारा राजयोग मिस होता है। बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी कहानियां, किस्से आपने सुने होंगे कि एक फिल्म किसी को मिली, लेकिन किसी कारणवश उसने उस फिल्म को करने से मना कर दिया, हालांकि उनका कारण जेन्युइन नहीं होगा। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कहीं किसी नंबर में आते ही नहीं थे, उन्होंने उस फिल्म को ज्वाइन कर लिया और उस फिल्म से उस व्यक्ति की तकदीर बदल गई। धीरे धीरे वह स्टार बन गया उसी फिल्म की वजह से। ऐसा बहुत सारी चीजों में होता है, ये बहुत सारी चीजों में होता है। इसलिए बच्चों हमेशा अलर्ट रहो और लगातार मेहनत करते हो और आलस्य को निकाल के फेंक दो कहीं पोटली बना के, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। वैसे मैं आपको मस्तक से और चेहरे से कुछ बताने वाला हूं। अगर ये चीज है आपके पास तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बस आप मिस मत करना। ऊंचा मस्तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है ना, ऊंचा मस्तक, ये बहुत, हाँ ये ध्यान रखना, बालों तक के मस्तक की बात कर रहा हूं। पता लगा किसी के बाल खत्म हो गए, यहां तक आ गए, और यहां से यहां तक मस्तक गिन रहे हैं अपना, वो नहीं, ऊंचा मस्तक अच्छा होता है। अब लोग कहेंगे हमारा मस्तक तो इतना ऊंचा है, हमें क्या मिला जिंदगी में। अब राजयोग जो होता है इसे समझा पाना बड़ा कठिन काम है, मैं आज तक किसी को नहीं समझा पाया, क्योंकि कोई व्यक्ति संतुष्ट है, वो 4 रोटी सुबह शाम खा रहा है, वो संतुष्ट है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये संतुष्टि ही राजयोग है। और कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए लिए बैठा है लेकिन असंतुष्ट है और समझ नहीं आ रहा वो करे क्या, और उसका नुकसान होना शुरू हो गया, तो राजभंग है, समझ रहे हैं आप। खैर, मस्तक में 4 उंगली आपकी पूरी समा जानी चाहिए। अब देखिए, माता या पिता अपने बच्चों के मस्तक को देखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा ना करना कि अपनी उंगलियों से उसका मस्तक नापना, उसी की ही उंगलियों से उसका मस्तक नापना है तो उसकी उंगली उठाइए और उसके यहां लगाइए। अगर उसकी 4 उंगलियां यहां आ जाती हैं, जहां तक उसके बाल शुरू होते हैं, वहां कंफर्टेबली आनी चाहिए। ये नहीं कि खींच खांच के ये छोटा कर 4 उंगलियां ना, ऐसा नहीं करना। अगर वो नॉर्मली 4 उंगलियां यहां आती है तो ये बहुत अच्छा संकेत है, मतलब आपको जिंदगी में बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस उसे एनकैश करते चले जाना और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे आप। वो छूट गई तो मुश्किल होगी, लेकिन संतोष का जो बिंदु है वह राजयोग है, मैं अगर एक लाइन में कहूं तो। खैर, अगर 4 उंगलियों का मस्तक नहीं है तो अभी बताता हूं उसका क्या अर्थ है, लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं। कर्क राशि, आज आप बड़े दरिया दिल हैं, ऊर्जावान है और दिमाग आज आपका बहुत सकारात्मक दिशा में चल रहा है, भावनाएं आज आपकी बहुत नियमित है और मन कार्य करने में आपका लगेगा, तथा शत्रु पक्ष भी शांत होगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, गंदगी मत कीजिएगा आज, बस बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। उपाय जरूर कर ले दिन को बेहतर बनाने के लिए, अगर हो सके तो चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी की कोई चेन या कोई वस्तु अपने पास रखिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज कल्पना की दुनिया में आप खोए रहेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, भावनाओं में राजसी प्रवृत्ति रहेगी तथा मन में व्याकुलता की वजह से काम काज की एकाग्रता भंग हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, रिश्ते नाते इस दिन थोड़े से कमजोर रहेंगे, अतः बहुत सोच समझ कर अपनी बात कहिएगा। उपाय क्या करना है, मन जब भी व्यथित हो अंगूठे के ऊपरी भाग को इस तरीके से दबाइए, थोड़ा ताली वाली बजाइए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा दोनों अच्छी नहीं है, मन भटक रहा है, परिवारजनों से विरोध हो सकता है और कुछ घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी, परिवार में वाद विवाद नहीं करे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, जल में प्रवाहित कीजिए अभी और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। चलिए अब राजयोग और मस्तिष्क की बात करना शुरू करते हैं। अब देखिए, 4 उंगल का मस्तक अगर है तो राजयोग तय है। इससे जो जो उंगल कम होते जाएंगे राजयोग क्षीण होता जाएगा, और यदि ये 2 उंगल का रह जाए, मस्तिष्क इतना रह जाए, होता है, तो ये राजयोग नहीं देगा, आपको संघर्ष करना होगा। तो 4 उंगल बेस्ट है। अब किसी का 5 उंगल का हो जाता है, अच्छा है, लेकिन 5 अंगुल से अधिक होना शुरू हो जाता है तो राजभंग होगा, यानी आप राजयोग प्राप्त करके सब गवा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही? 4 का है
बेस्ट बैलेंस्ड स्थिति है। धीरे 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 आप राजयोग को प्राप्त करेंगे और राजयोग बना रहेगा। 5 का है तो तेजी से राजयोग को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो अस्थिर रहेगा। लेकिन 5 से ज्यादा उंगलियां आती है अगर आपकी यहां पर, तो राजयोग बहुत तेजी से प्राप्त करके फिर वो भंग हो जाएगा। और जीवन के किसी क्षेत्र में परेशानी बहुत रहेगी। जैसे 5 उंगल का मस्तिष्क है, हो सकता है धन हो अच्छा, नौकरी अच्छा हो, लेकिन ग्रस्त जीवन में डिस्टर्बेंस आएगा। या मैरिज होगी तो बहुत लेट होगी। जिसके मस्तक 5 रेखाएं हो जाएंगी, 5 उंगलियां यानी 5 अंगुल से बड़ा मस्तक जिसका होगा या 5 अंगुल का भी मस्तक होगा, तो उसको नौकरी, टैलेंट से अर्निंग, ये सारी चीजें पहले होंगी और बाद में उसकी मैरिड लाइफ सेटल होगी। और मैरिड लाइफ अगर अर्ली सेटल हो भी गई, मैरिज अर्ली हो भी गई, तो उसको मैरिज का सुख नहीं मिल पाएगा। और 5 उंगलियों से ज्यादा चौड़ा मस्तक है तो मैरिज भी मुश्किल ही हो जाती है। मैरिड लाइफ से सुख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई अच्छी दशा आ गई शनि मंगल की तो हो सकता है भाई मैरिज हो जाए, या गोचर में बृहस्पति ने मदद कर दी तो मैरिज हो जाए, लेकिन मैरिड लाइफ से सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा ही हो, किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे सुख ना मिले। एक और चीज, मस्तक की चौड़ाई कम से कम 12 उंगल होनी चाहिए राजयोग के लिए। जैसे यहां से लेना शुरू करेंगे 4, 8 ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। कम से कम 12 सबसे संतुलित स्थिति है। 12 सबसे संतुलित स्थिति है। 12 से ऊपर जाने पर भी परेशानियां आती रहेंगी। राजयोग पनपता रहेगा, भंग होता रहेगा, पनपता रहेगा, भंग होता रहेगा। और अगर यह हिस्सा 15 अंगुल से ज्यादा चौड़ा है तो राजभंग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होकर राजभंग निश्चित रूप से हो जाता है, या राजयोग प्राप्त ही नहीं होता, ठीक है ना। तो 12 उंगल का ये जो चौड़ाई है, यहां से यहां तक की 12 उंगल बेस्ट है। उसके ऊपर अस्थिरता है और 15 के ऊपर राजभंग है। एक और चीज देखिए, माथे पर किसी किसी के त्रिशूल बनता है। ऐसे करने पर या ऐसे करने पर त्रिशूल बनता है। जिसके त्रिशूल बनता है, और ये नहीं जबरदस्ती है भाई ऐसे ऐसे रेखाओं को ऐसे ऐसे करेंगे, जिसके वह त्रिशूल स्पष्ट बनता है वो बेहद शुभ होता है, गुदड़ी का लाल होता है। वह उसका वर्तमान कुछ भी पा रहा हो, उसका बचपन कुछ भी हो, लेकिन अपने मेहनत और प्रभु के दम पर आगे तरक्की करेगा और बहुत करेगा। जिसके ललाट पर 3 रेखाएं पूर्ण हो वो बेहद शुभ होता है, बेहद शुभ होता है। और ऐसा व्यक्ति धीरे 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 आगे बढ़ता है और अपने जीवन साथी के साथ तरक्की करता है। उसकी तरक्की में जीवन साथी का योगदान भरपूर होता है। मैंने बहुत सारी बहनें ऐसी देखी हैं, विवाह होने के बाद पति की मेहनत से, पति के आग्रह से और सपोर्ट से वो पढ़ी और पढ़ के बहुत अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गई। वो पिता और माता के साथ रहते हुए इतना नहीं पढ़ पाई। तो अगर 3 रेखाएं यहां पूरी है, 3 हो, 3 से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर नुकसान है, और 3 से कम पूर्ण होंगी तो भी। जितनी अपूर्ण रेखाएं, मतलब 3 रेखाएं कहां से कहां तक की, यहां से मतलब जो दिखता है मस्तक, उस पर 3 रेखाएं पूर्ण हो। अगर ये 3 रेखाएं टूट जाती, जैसे यहां तक एक रेखा यहां तक आ गई, एक रेखा यहां से चली यहां रुक गई, तो उतना ही राजयोग कम प्रबल होता है। होगा लेकिन कम प्रबल होगा। और यूं करने पर 3 से बहुत ज्यादा रेखाएं, या यूं आप बैठे शीशे में देखिए, ऐसे करके शीशे में देखिएगा, 3 से अगर ज्यादा रेखाएं हैं यहां पर, तो भी राजयोग प्राप्त तो होगा, लेकिन देर से और बहुत मेहनत के बाद। और जो प्राप्त होगा उसको बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर मस्तक पर एक रेखा भी पूरी हो जाती है, यहां से यहां तक, यूं करके नहीं, नॉर्मल बैठे हुए हैं आप, शीशा देखिए, यहां से यहां तक एक भी रेखा पूरी हो जाती है,
बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। देखिए, ये तो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने रास्ते खुद तलाशने पड़ेंगे, लोगों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप रास्ते तलाश लेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी ऐसे मदद को आएगा, उसका हाथ आपके सर पर, पीठ पर ऐसा रखा जाएगा कि आप सटाक से आगे भागेंगे, एक रेखा। हाँ, ये जरूर है कि आपको लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको तरक्की मिली 35, 36, 37, 38 के बाद जाकर, लेकिन ऐसी मिली कि बड़े पॉपुलर हो गए, बड़े पावरफुल हो गए, बड़े पैसे वाले हो गए। मस्तक पर बहुत सारी रेखाएं यदि है तो ये बहुत संघर्ष की स्थिति है। हाँ, पहाड़ों में पैदा हुए लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिकली जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनके यहां पर रेखाएं ज्यादा होती हैं। वो जब यो करते हैं तो यहां पर काफी सारी रेखाएं ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन वो कैसे देखेंगे? वो शीशे में बारीक ऐसे कर ले और बारीक से रेखाएं ही देखें, केवल रेखाएं यूं करके जो बने उनको नहीं देखे। बहुत बारीकी से जब वो देखेंगे, बहुत गौर से जब वो देखेंगे तो दिखेंगे। एक और चीज, कुछ लोगों के मस्तिष्क की स्किन जो होती है यहां पर इस प्रकार से होती है, या उनकी जो रेखा ये जो होती है इस प्रकार से होती है कि उस पर प्राकृतिक रूप से तिलक सा लगा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है यह तिलक लगाया था। ये बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है। ऐसे लोगों को किसी के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जब ये फंसते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रभु खुद इन्हें बचाने आ गए, किसी रूप में प्रभु ने बचाकर ले जाते हैं। कुछ भवें उठी हुई होती है। मैं देखिए, भवों की बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं खुद हो जाता हूं। कैसे? क्योंकि आजकल लोग भवे बनवाते हैं। पहले तो एक सलून में लड़कों को भी भवे बनवाते देखा। मैं जिन भवों की बात कर रहा हूं इस तरीके से, है ना, ये भवे ये इस तरीके से जो उठ के आती है, इस तरीके से नेचुरली अगर उठ के आएगा, है ना, यहां प्लग करवा लिया, ये वो सब नहीं कह रहा हूं, या इस तरीके से कुछ वो लगाते हैं ना, तो पेंसिल, उसको नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए, सामान्यता क्या होती है भवे? सामान्यता तो ऐसी होती है ना, ये भवे अच्छी होती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ऐसे जो उठ के आती है नेचुरली, आपने बनवाए हैं तो अलग बात है। ये भवे ऑल राइट, गजब, मुस्कुराहट, और ये वाली भवे सारी जिंदगी ऐसा चेहरा रहेगा, सारी जिंदगी मेहनत, सारी जिंदगी मेहनत, और कुछ भी स्टेबल नहीं, जो मिला सो कुछ स्टेबल नहीं, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई पोजीशन हो। उठी हुई भवे कठिनाई के साथ राजयोग देती है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां और कहना चाहूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको, उठी हुई भवे अगर लंबी है इस तरीके से, है ना, नेचुरली अगर ये लंबी है तो वाह वाह, तो बहुत बढ़िया, राजयोग मिलेगा, जरूर मिलेगा, कठिनाई से, लेकिन मिलेगा तय, ये तय है। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि तो सबकी ऐसी ही होती है ना, गौर से देखिएगा, कुछ लोगों की भवे जो होती है वो छोटी होती है और उठी हुई होती है, ये कठिनाई दिखा रही है, और कुछ लोगों की जो भवे होती है वो यहां से यूं चलती है, उठ जाती है, काफी उड़ जाती है, कभी कभी तो काफी उड़ जाती है, यहां से यूं चल के ऐसे उड़ जाती। ये मेहनत के बाद 36 से 38 के बीच में राजयोग देती है, उससे पूर्व नहीं। अच्छा जी, एक चीज और, जुड़ी हुई भवे ना किसी की जुड़ जाती है,
ये आई और बीच में ये जुड़ी हुई होती है, ये हेयर है। नेचुरली मैं कह रहा हूं, अब किसी ने कटवा दी हो तो अलग बात है, लेकिन ये जो जुड़ी हुई भवें होती है, इनसे क्या होता है, जो चाहेंगे वहां कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और जाके कुछ मिलेगा। हाँ, अगर आप उपाय करते रहते हैं और बहुत मेहनत करते रहते हैं तो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी कुछ मिलता है कठिनाई से मिलता है, अन्यथा मिल नहीं पाता कुछ। और जो कुछ मिलता है उसे बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो वो खो बहुत जल्दी जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मस्तक कहां से उठना चाहिए और कहां से दबना चाहिए, या आपका मस्तक कहां से उठा है तो क्या परिणाम देगा। होता ही है, हर एक का मस्तक बिल्कुल एक साथ कॉन्वेक्स लेंस की तरह थोड़ी होता ही हो, कहीं से उठा होता है, कहीं से दबा होता है। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल बताने के बाद, तुला राशि, किसी दोस्त से, अच्छे दोस्त से मुलाकात हो सकती है, कार्य मेहनत के साथ पूर्ण होंगे और वक्त कुछ नया सिखाएगा आपको, कुछ नया करने को कहेगा, कुछ नई अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं। कुछ अच्छे कार्य कीजिएगा, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। एक सावधानी रखिएगा, आज यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों से, पुरुष हैं तो स्त्रियों से बड़ा मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, कहीं कोई वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उपाय कर ले, सफेद वस्त्र आज जरूर पहनिएगा, हम सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज भाषा, शैली, बोलना चालना, आपका व्यवहार, इन सब का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इसकी वजह से वाद विवाद हो सकता है। बहुत तोल मोल कर बोलने की जरूरत है, नहीं तो रिश्ते नातों के लिए समय कमजोर है, कहीं कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। आज आपको हो सकता है धन की कमी अखरे और धन को लोग लेके चिंतित भी रहे, लेकिन आपके कार्य सहजता से पूर्ण होंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक सावधानी रखिएगा, आज किसी पर तंज न मारे, कटाक्ष न करें, शांति से, निर्मलता से अपना जीवन, अपना दिन जिए। उपाय क्या करना है, हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, पर सब ठीक करेंगे। धनु राशि, यह दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा। भाग्य पक्ष खूब मजबूत है, इसलिए खास काम करने की कोशिश कीजिएगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे तथा आपके मनोनुकूल भोजन भी आपको मिलेगा। कोई पार्टी वार्टी में भी आप जा सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा। आज आप अपनी थाली में भोजन बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ऐसे तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज विशेष ध्यान रखिएगा। और एक उपाय कीजिएगा, आज राम जी का जरा जप करें, राम से राम से राम जय जय राम, और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। एक ब्रेक के लिए चलता हूं और लौट के आकर फिर आपको बताता हूं, अंडाकार चेहरा हो तो, थोड़ी नीचे निकल गई हो तो। एक ब्रेक के बाद आइए, स्वागत है ब्रेक के उपरांत। अब मस्तक की बात करते हैं। मस्तक अगर ऊपर नीचे है तो उसका अर्थ क्या है। किसी किसी का मस्तक तो पठार की तरह से होता है, यहां से उठा, यहां नीचे हो गया, फिर ये दब गया, फिर ये थोड़ा सा और उठ गया, फिर बहुत उठ गया। इसे बहुत बारीकी से देखना होगा, ऐसे कुछ साफ साफ नहीं दिखाएगा आपको, बहुत बारीकी से देखना होगा। तो अगर आप शीशे में यूं करके देख रहे हैं अपना मस्तक, एकदम गौर से, बहुत बारीकी से अगर देख रहे हैं, तो ऊपर से उठा हुआ और नीचे यहां दबा हुआ, इतने से में दबा हुआ मस्तक, यहां से उठा हुआ मस्तक, ये आगे संघर्ष देता है, खूब संघर्ष देता है। इसका मतलब ये नहीं राजयोग नहीं देता, यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। हम लोग मानते हैं राजयोग का मतलब ये बस यूं करके समुद्र किनारे बैठे रहे एक लंबी सी कुर्सी पर पैर फैला के और सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। ये गाड़ी आके खड़ी हो गई, ये बंगला आके खड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता है। राजयोग का मतलब बच्चों, मेहनत तो करनी पड़ती है, कर्म तो करना ही पड़ता है, बैठे बैठे कुछ नहीं हासिल होगा। और बहुत सारे राजयोग इस प्रकार से होते हैं कि वो कठोर श्रम के बाद ही मिलते हैं,
बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई के बाद ही मिलते हैं, और वो भी लंबे समय के बाद। कोई बात नहीं, मैं ये मानता हूं मिलना चाहिए राजयोग, है ना। गोल चेहरे वाले लोग, उनका क्या होता है? तो जिनके चेहरे गोल होते हैं वह राजयोग प्राप्त तो करते रहते हैं, लेकिन उसको कायम नहीं रख पाते। क्यों? भावुक होते हैं और आलस बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर उनको कफ रहता है तो उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि वो लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाते, इसीलिए उनका राजयोग खंडित हो जाता है। तो गोल चेहरे जिन लोगों के हैं वो जरा ध्यान रखें। यदि भौतिक सांसारिक जीवन में वो आगे बढ़कर कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत कश और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल होने का मतलब हिंदी में है व्यवहारिक होना। प्रैक्टिकल होने का मतलब धूर्त, लंपट, क्रूर होना नहीं होता, मतलब व्यवहारिक बात करना, अच्छे से बात करना। और अति भावुक व्यक्ति क्या है? व्यवहारिक बात नहीं करेगा, अजीबोगरीब बातें करता रहेगा, अजीबोगरीब प्रश्न करता रहेगा, तो मूड स्विंग्स बहुत होंगे उसके। वह कुछ सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पाता, इसलिए राजयोग भंग हो जाता है। जबकि चौकोर और भरे चेहरे वाले जो लोग होते हैं वो राजयोग प्राप्त करते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत होता है, लेकिन राजयोग निभा जाते हैं, उसे वो खोते नहीं है। मतलब चेहरा ऐसे चौकोर है, एग्जैक्ट डिब्बे की तरह चौकोर तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कोण बनेगी ही, लेकिन लगभग देखने से पता चल जाता है कि ये चेहरा कम से कम इतने इतने हिस्से में तो चौकोर सा है और भरा हुआ, पिचका हुआ नहीं है, ऐसे नहीं, भरा भरा चेहरा है। तो ऐसे लोग राजयोग प्राप्त तो करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या हुआ? मिलता तो है, किसे नहीं मिलता, मिलता ही नहीं। वही बताता हूं, जरा मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, पूरे दिन व्यर्थ में भागदौड़ हो सकती है। आज जल्दबाजी में किए गए कार्य नुकसान दे सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। आज आय कम होगी, आज खर्चा ज्यादा रहेगा और परिश्रम भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी रखिएगा, आज लोगों की बुराई मत देखिए, अपना कार्य करते जाइए, अपनी देखा बड़ी कीजिए। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो छाता या जूते ये दान कर दीजिएगा। ये नहीं कर सकते, जूते की पॉलिश ही दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, मन में बहुत रोचक और उपयोगी विचार रहेंगे। जो विचार ऑफिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हो सकता है कोई यात्रा का प्रपोजल आए या यात्रा करे, और यात्रा से लाभ के योग भी दिख रहे हैं। आज मित्रों का सहयोग दिखाई दे रहा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, नीले बिंदु पर ध्यान करें। नीला बिंदु अगर नहीं है तो आकाश पर ध्यान करें, प्रभु को याद करें, उसके बाद काम पर जुट जाए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, धीरे धीरे प्लान्ड वे में आज आप कार्य करेंगे और कार्य सिद्ध भी होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन सफलता देने वाला है। किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होगी और विषम परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी आप परेशान हुए बिना अपने काम को आसानी से कर लेंगे। आज कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस एक सावधानी बरतिएगा, आज गंदगी फैलाने से थोड़ा बचे। उपाय क्या करना है? अपने गुरुजी को, अपने इष्ट को, अपने घर के बुजुर्गों को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिएगा और खुद भी खाइएगा, औरों को भी खिलाइएगा, और सब ठीक करेंगे। तो जिनके चेहरे चौकोर है, यहां से चौकोर है, लेकिन जिनकी आंखें धंस गई है और यहां से ये वाला हिस्सा मस्तक का जो है ये अंदर है, दब गया है, ऐसे लोगों को राजयोग मिलने में बहुत मुश्किलात आती है। और मिलता भी है तो किसी के सहयोग से, अपने दम पर नहीं मिलेगा। एक और चीज, आंखें यदि मोटी हैं, उभरी हुई हैं,
शार्प है, आंखों में जान नजर आती है तो, और उसके साथ चौकोर और भरा हुआ चेहरा है, तब ये देता है अखंड राजयोग। यानी मिले कभी भी, लेकिन जब मिलेगा उसके बाद जाएगा नहीं, उत्तरोत्तर तरक्की होती चली जाएगी। वैसे सामान्यतः ऐसे लोगों को 25, 28, 32 इन 3 सालों में से किसी एक साल या 6-8 महीने प्लस माइनस अच्छी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तरक्की पूरी हो जाए मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छे रास्ते खुल जाते हैं, फिर वो उस पर दौड़ते चले जाए, एक समय में आकर राजयोग जैसी स्थिति उनकी बन जाएगी, निश्चित है। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, घमंड तो नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस में हेयर लाइन होती है, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस रहना होगा। कैसे पता चलेगा? अगर अकड़ आ गई है, ऐसा लग रहा है अरे अब तो राजयोग हमारे चरणों में, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप में जोश आ गया और कहा कि अरे हमें सब पाके दिखाएंगे, करते आदि से मेहनत, ये कॉन्फिडेंस है, उत्साह बढ़ना चाहिए। अच्छा, अगली चीज देखिए, ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले चेहरे वाले लोग पाते बहुत आसानी से हैं, लेकिन उतनी आसानी से खो भी देते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं। ऊपर से जिनके चौड़े चेहरे में चौड़ापन है, और लेकिन वो नीचे आकर वो थोड़ा सा पतलापन हो जाता है, वो लोग पाते तो बहुत है जल्दी से, लेकिन खो भी देते हैं। ऐसा, ये यहां से चौड़े हो गए, ये तो बाल है, ये मस्तक यहां आ गया, ठीक, और ये पतला होता जा रहा है, ये ठीक है। तो ऊपर से पतले, ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले वाले जो लोग होते हैं, ये पाते बहुत जल्दी है। मतलब ऐसे ही समझ लीजिए 24-25 साल से इनके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन खोते बहुत जल्दी। वहीं ऐसे लोग जो जिनके ऊपर से चेहरा पतला है लेकिन नीचे से चौड़ा हो जाता है, ऐसे ये यहां से ये चेहरा भरने लगा, ठीक है ना, यहां से ये भरने लगा ये चेहरा, और ये दाल थोड़े से फ्लफी हो जाते हैं, मोटे मोटे। तो ऊपर से तो ये हिस्सा पतला है, लेकिन नीचे से ये हिस्सा भरा भरा हो गया है, ये सब चौड़ा चौड़ा हो गया है। ऐसे लोग पाते तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन खोते कुछ नहीं है। एक बार जब इन्हें चीजें मिलनी शुरू हो जाती है, तो फिर इनकी जिंदगी से वो चीजें जाती नहीं और अचानक तरक्की होती है। मतलब ऐसा क्लास 4 से क्लास 1 में पहुंच जाते हैं, ऐसी तरक्की होती है इनकी। लेकिन एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, बीच में से यहां से ये चेहरा किसी का दब गया है, अगर ये राजभंग योग की निशानी होता है। ऐसे लोग क्या करें? बृहस्पति के उपाय करें। बृहस्पति के उपाय क्या? गाय गुरु मंदिर की सेवा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, सत्संग करे, सत्संग सुने, अच्छे लोगों के साथ बैठे, राजयोग प्राप्त हो जाए। 99.99% वाली बातें नहीं है, 100%। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, आज का जन्मदिन कुछ खास है। तो चलिए, जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपको जो 12 महीने हैं, इसका हाल बहुत ध्यान से सुनना है। ये 12 महीने सोच समझकर चलने वाले हैं। इन 12 महीनों में परेशानियां रहेंगी, बहुत सारे कार्य जो आप सोचेंगे और जिनके लिए आप कैपेबल भी हैं, वह कार्य बन नहीं पाएंगे। हर कार्य बनते बनते रुकेगा, बार बार ऐसा लगेगा जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा है। यद्यपि ऐसा है नहीं, समय ही ऐसा है। कहीं स्थानांतरण हो सकता है, कोई पोस्टिंग हो सकती है, जॉब में चेंज करने की मजबूरियां बन सकती है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ये वर्ष विवाह करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे तो बेहतर है। लेकिन फिर भी इस वर्ष सीखे गए कार्य से आपका आगे जाकर भाग्योदय
अवश्य होगा। इसलिए पूरे वर्ष जम के मेहनत करते रहिए। लेकिन विशेष बात याद रखिएगा, इन 12 महीनों में आपने कहीं धन नहीं लगाना बिजनेस के लिए, कहीं आउट ऑफ द वे जाकर मेहनत नहीं करनी है, और किसी को धन उधार देते वक्त बहुत सोच समझ कर उधार देना है। बाकी समय ठीक है, सब ठीक होगा, बस उपाय कर ले। और उपाय यह है, हर मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व दीपक जलाएं जो रात तक जले, और हर शनिवार को आप गरीब लोगों को, जो खासतौर से मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग जो हैं, उन लोगों को कुछ भोजन सामग्री या कभी वस्त्र ये अवश्य दीजिए। भोजन सामग्री कच्ची भी हो सकती है, पकी हुई भी हो सकती है, अनाज रूप में भी हो सकती है। ये उपाय किए जाइए, मन को शांत रखिए और धैर्य अवश्य रखिए। कोई नया काम प्रारंभ मत कीजिए, तो सीखते 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 आपको अगले वर्ष भाग्योदय जरूर प्राप्त होगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, बीच बीच में आपसे बात भी तो करते चले। और हाँ, एक बात फिर कह देना चाहता हूं, सिर्फ 8 बजे से 9 बजे के बीच में, यानी गुरु पर्व में ही मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूं। कहीं और कभी लिखकर मत भेजिएगा, उससे कोई लाभ फायदा नहीं होगा। सिर्फ 8 से 9 में ही आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूं, चाहे फेसबुक पर भेज दें, चाहे आप मेल पर भेज दें। जितना बन पड़ता है उतना करने की कोशिश करता हूं। तो ना प्रश्न आए तो प्लीज नाराज मत हुआ कीजिए। बाकी तो जो मैं आपको हल बताता हूं, आपके हाथ और चेहरे और ये सब दिखाकर, उसी से आपको आपकी चीजों के उत्तर मिल जाएंगे। अलर्ट होकर बैठना तो सीखिए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नवीन जी से बात करते हैं। नवीन जी हमारे साथ है। राम राम गुरु जी। राम राम जी। गुरु जी, मैं धन्य हो गया आज आपसे बात हो रही है। हम आपका प्रोग्राम पूरी फैमिली समझ 10-15 सालों से देख रहे हैं। धन्यवाद। जैसे उपाय जो बताते हैं वही उपाय हम करते रहते हैं। वाह वाह। तो मैंने आज अपनी बिटिया के बारे में पूछना था। बताइए। 5989 7:20 AM। हाँ, बर्थ प्लेस दिल्ली। जी, बताइए। ये गुरुजी, एक तो इसका ये पूछना था, ये मांगलिक है या नॉन मांगलिक? मांगलिक है, कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत मामूली से मांगलिक है। मंगल दोष नहीं कहा जा सकता। तो बिटिया जो है आपकी मंगल दोष से प्रभावित नहीं है, मांगलिक है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इनका मंगल सूर्य से 52% के लगभग अस्त है। तो नॉन मांगलिक से भी इनका विवाह किया जा सकता है, बशर्ते कि लड़के का बृहस्पति अच्छा हो। और जहां तक विवाह में देरी का कारण है, तो शनि राहु की वजह से विवाह में देरी है, बृहस्पति की वजह से विवाह में देरी है। एक लोहे का छल्ला और एक सोने का छल्ला ये पहना दीजिए। लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में शनिवार को पहनाना है, और सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को फर्स्ट फिंगर में पहनाना है। बस ये उपाय कर दीजिएगा, और प्रभु ने चाहा तो विवाह हो जाना चाहिए इसी साल। अब मैं कुछ थोड़ी की बात करता हूं। जिन लोगों की थोड़ी शंक्वाकार होती है, वह अपना राजयोग खुद गवाते हैं। मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूं, इसे जरा गौर से देखिएगा। इनको राजयोग की कमी नहीं। और देखो, मेरी ड्राइंग पे हंसना नहीं, आप अपना काम करो। अच्छा, जो मैं थोड़ी दिखाना चाह रहा हूं वो थोड़ी देखो, आप मेरी ड्राइंग मत देखो। तो ये राजयोग की कमी नहीं होती है, ये इस प्रकार की थोड़ी वाले व्यक्ति लकी होते हैं, और इनके पास बार बार अपॉर्चुनिटीज आती है। लेकिन ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, वो जनरल रीजन भी हो सकते हैं, लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन जो भी रीजन हो, ये अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करके अपना राजयोग खुद भंग कर लेते हैं। ठीक है ना, ये गड़बड़ बात हो जाती है। अगर मैं थोड़ी की बात करूं तो कुछ लोगों की थोड़ी बड़ी लंबी होती है, इस तरीके से, ये यहां से थोड़ी बड़ी लंबी होती है, ये इस तरीके से। चेहरा ऊपर से तो अपना ये चौड़ा होके आ रहा है, ठीक है ना, ये लेकिन यहां थोड़ी इस तरीके से हो जाती है। ऐसे थोड़ी वाले लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये लंबी थोड़ी वाले लोग हमेशा सावधान रहें। किस बात से लेकर? क्योंकि सारी जिंदगी
इनको संघर्ष करना होता है। कठिन जीवन की निशानी है अगर किसी की थोड़ी यहां से लंबी हो जाती है, संघर्ष की निशानी है। और ऐसे लोग हमेशा अपने में उलझे रहते हैं, अपने में खोए रहते हैं और जानबूझकर गुस्से, अहंकार और जल्दबाजी के कारण राजयोग को गंवाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राजयोग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ समय राजयोग रहता है, परंतु इनकी जो पॉलिसीज होती है, इनकी जो नीतियां होती हैं, वो इतनी गलत होती हैं कि ये बहुत जल्दी अपने राजयोग को गंवा देते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, ये शॉर्टकट्स अपनाते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के। वो लोगों को भड़काकर, चाहे षड्यंत्र करके, चाहे किसी की कॉपी करके, किसी न किसी तरीके से या अन्य किसी तरीके से ये कूद कर आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ये टेंडेंसी है तो ये लिख के रख ले किसी स्टाम्प पेपर पे, जब मिलूंगा तो साइन कर दूंगा। इनका राजयोग एक दिन भंग हो जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, गोल चेहरा भी होता है। गोल चेहरा होता है जिसमें उभरे उभरे से गाल होते हैं, आंखें छोटी होती हैं। ये क्या होते हैं? अपने ही दुश्मन। इन्हें मिलता बहुत कुछ है, पर सब कुछ पाने की चाहत में हाथ में कुछ नहीं रह देते। विशेषकर ऐसी स्त्रियां अपने व्यवहार के चलते राजयोग समाप्त करती हैं। कभी कभी अचानक इनमें बहुत लालच आ जाता है और इन्वेस्ट कर देती है कहीं, पैसे को आकर और छुपाकर इन्वेस्ट कर देती है। वही गलत। देखिए, शनि और राहु किसी का अच्छा नहीं है, तो वो छुपाकर जो काम करेगा उसमें उसे भारी नुकसान होगा। और खासतौर से स्त्रियां ध्यान रखें इस बात को, नहीं तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, ये तय है। अब क्या करें? बृहस्पति के उपाय करें, काय गुरु मंदिर की सेवा करें, बृहस्पतिवार को हल्दी या गुड़ का दान कर दिया करें या शहद का दान कर दिया करें। ये जीवन पर्यंत करना पड़ेगा और वो भी बहुत मन से, शिद्दत से, तब जाकर वह काम होगा। अगर किसी का चेहरा गोल है, आंखें छोटी हैं, तो ये बृहस्पति के संबंधित कार्यों में या गुप्त रहस्यों की खोज में बड़ा सफल होते हैं और राजयोग प्राप्त करते हैं और जीवन के एक समय में साधु हो जाते हैं। सांसारिक जीवन में नुकसान कर देते हैं। खैर, लंबा और लगभग रेक्टेंगुलर फेस, लगभग आयताकार चेहरा, लंबा भी है और लगभग आयताकार चेहरा है, ये रिश्तों के चलते राजयोग देर से पाते हैं। जब वक्त होता है कुछ करने का, तब ये भावुक होकर रिश्ते जोड़ लेते हैं। उसके बाद ये पीछे होना शुरू होते हैं। एक के बाद एक इनसे चीजें छूटती चली जाती हैं। नौकरी वोकरी मिल जाती है, लेकिन राजयोग जैसी चीज वो इनसे खत्म हो जाती है। यानी कि जिंदगी में ऐसे कुछ रिश्ते डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि राजयोग इनसे छूट जाता है। तो सावधान हो जाइए अगर आप ऐसे हैं तो। ऐसे लोग, यानी जिनका चेहरा लंबा तो है, थोड़ा सा चौकोर सा भी है, यहां से तो कोनिकल हो गई ऑब्वियसली, एकदम डिब्बे की तरह तो नहीं होगा चौकोर, तो ये सिर्फ जीवन में एक बात का ख्याल रखें, इनका कॉन्फिडेंस, इनका आत्मबल और इनकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, फिर इन्हें राजयोग की प्राप्ति जरूर हो सकती है। हाँ, कोई रिश्ता जरूर आपको परेशान करेगा। अब इस चेहरे को देखिए, थोड़ा सा लंबा होकर अंडाकार सा हो जाता है ना? अपने सामने एग को इमेजिन कीजिए, ठीक? तो ये एग जैसा जो चेहरा होता है, अंडाकृति चेहरा इसे कहते हैं। खास तौर से जिसमें थोड़ी ज्यादा नीचे तक चुनिए, थोड़ी ज्यादा नीचे तक हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो ऐसे लोगों को 32 वर्ष के बाद सफलता मिलती है। 32 तक संघर्ष इन्हें करना है, ये इन्हें याद रखना चाहिए। 32 वर्ष के बाद इनको सफलताएं मिलती हैं और उत्तरोत्तर कुछ समय के बाद जाकर राजयोग की प्राप्ति होती है। पर ये लोग भावनाओं में बहकर अपना राजयोग गंवा देते हैं। इन्हें सफलता के लिए चंद्रमा और शनि के उपाय जीवन पर्यंत करते रहने चाहिए। तो ये सारे वो संकेत होते हैं जो मस्तक पर आते हैं। आंख, नाक, कान, होठ, इनके बारे में भी आपको एक दिन बताऊंगा।
क्योंकि इन्हीं से देखकर आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं हम, ये भी पता चल जाता है। तो धीरे धीरे प्रगति पथ पर आप बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, उत्साह से कर्म करते रहिए, और उसको अपने हर कर्म में, हर क्षण में याद रखते रहिए, क्योंकि देता वही है। तो आप खुश रहे आज, और औरों को भी रखे बहुत खुश। हम चले, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। और कल सुबह जय बोलेंगे 7:30 बजे, याद रखिएगा, कल सुबह जय बोलेंगे 7:30 बजे, और जबरदस्त तरीके से बोलेंगे। फिलहाल एक बार फिर भारत माता की